Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 9 है और मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड का मेजर टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे, मेन टॉपिक। और इसमें हम लोगों ने तीन मेथड्स को डिस्कस कर लिया था और थर्ड मेथड जो है वो आपके पास मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस है। इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ फॉर ऑड ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए। तो इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर देना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस। इन द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस को फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस के लिए। और देन फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.31 को डिस्कस करेंगे और उस पर कैलकुलेट करेंगे मूविंग एवरेजेस को यूजिंग इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस। Now students, I will discuss the brief introduction about the method of even order moving averages. When we find the moving averages taking an even number of values in even order moving averages, the middle of the group will lie between the 2 years. तो स्टूडेंट्स जब आप लोग जो है इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर रहे होंगे और वैल्यूज़ जब आपके पास इवन होंगी इन टाइम सीरीज डाटा में, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 ईयर या 4 ईयर या 6 ईयर जो है वो मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो जब आप 2 वैल्यूज़ को या 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आपके पास मिडल जो है वो आपके पास 2 ईयर्स के मिडल में आएगा। तो उसको राइट करने के लिए आपने जो है वो फर्दर जो है अपने ईयर्स पे वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए आपने फर्दर जो है वो 2 ईयर मूविंग एवरेज को फाइंड करना है। और देन आपके पास जो है वैल्यूज जो है वो आपके पास जनरेट होगी एक corresponding to a year. So in order to make the averages coincide with a particular year, we center the average by calculating further a 2 year moving average of the even order moving averages. तो हर जो भी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आप यूज कर रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो उसके लिए आपके पास जो है वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका 4 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे और देन आपने फर्दर एक कॉलम जो है वो जनरेट करना है 2 ईयर मूविंग एवरेज का। देन फिर आपके पास जो वैल्यू आपके पास जनरेट होगी एवरेजेस की, वो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग टू ईयर जनरेट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जब आपके पास इवन ऑर्डर होगा तो आपके पास जो है वो 2 ईयर्स के मिडल में वैल्यूज जनरेट हो रही होंगी। तो उसको आपने इन ऑर्डर टू मेक द एवरेजेस कोइंसाइड विद अ पर्टिकुलर ईयर, तो फिर उसके लिए आपने 2 ईयर मूविंग एवरेज को यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पर्टिकुलर ईयर पे या पर्टिकुलर जो भी आपके पास टाइम रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग जनरेट करने के लिए आपको 2 ईयर मूविंग एवरेज जो है वो स्टूडेंट्स फाइंड करना पड़ेगा। द एवरेजेस सो ऑब्टेन आर कॉल्ड मूविंग एवरेज सेंटर्ड। तो इसको हम लोग जो है वो इन एवरेजेस को हम जो है सेंटर्ड एवरेजेस मूविंग एवरेज सेंटर्ड कहेंगे या सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो है वो इसको कहा जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था जिसमें इवन ऑर्डर मूविंग एवरेजेस में हमने अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज़ को जनरेट करना है तो हमने फर्दर हर स्टेप में जो है हर क्वेश्चन में जो है वो फर्दर हमने 2 ईयर मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करना है। देन हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम जो है वो जनरेट हो जाएंगी। Now students, I am going to discuss the exercise question 8.31 for even order moving averages. In exercise question 8.31, compute 4 year centered moving average for the following time series. There are the 7 number of years with corresponding y values 331, 344, 349, 332, 364, 399, 400 and 410। और स्टूडेंट्स इस टाइम सीरीज डेटा पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेंटर्ड मूविंग एवरेज फॉर इवन ऑर्डर 4 ईयर के लिए। और स्टूडेंट्स देयर आर द टू वेज ऑफ एस्टिमेटिंग ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो दो टेक्निक्स जो है वो मैं यूज़ करूँगा इसके मूविंग एवरेज में ट्रेंड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स गिवन टाइम सीरीज डाटा को जो है वो राइट करूँगा कॉलम में। और आपने अपने डाटा सेट को जब राइट करना है फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेज के लिए वन लाइन आपने स्किप करके अपने अपने डाटा सेट को अपने टाइम सीरीज डाटा को राइट करना है ईयर्स को और वाई वैल्यूज़ को। फर्स्ट वी राइट 1993 331 वाई वैल्यू और फिर हमने एक लाइन जो स्किप करनी है गैप देना है और 1994 344। देन फिर आपने अगेन जो है वो एक लाइन स्किप करनी है और डाटा को राइट करना है 1995 और 349। और सिमिलरली अपने तमाम वैल्यूज़ को जो है वो फर्स्ट टू कॉलम्स में राइट करना है गिवन टाइम सीरीज को। और नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन में स्टूडेंट्स फर्स्ट जो आपके पास टाइटल है आपके कॉलम का 4 ईयर मूविंग टोटल का, इसमें आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है और इसको मिडल में राइट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास 331 है, सेकेंड वैल्यू 344 प्लस 349 प्लस 332
2, ये फर्स्ट 4 वैल्यूज इसको ऐड करेंगे और इसको मिडल में राइट करेंगे और मिडल आपका 1994 और 1995 का मिडल ईयर है। मिडल इसमें हम राइट करेंगे यहाँ पे इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग 1356 को, और देन फिर आपने एक वैल्यू को स्किप कर देना है, वन वैल्यू को 331 को हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में, तो 344 प्लस 349 प्लस 332 प्लस 364 और इसको मिडल में राइट करेंगे 1389 और ये आपके पास जो है 1995 एंड 1996 के मिडल में राइट होगा, इसलिए मैंने वन लाइन को स्किप किया था फॉर राइट द 4 ईयर मूविंग टोटल वैल्यूज़ को। सिमिलरली आपने 344 को स्टूडेंट स्किप करना है और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है। नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ आर 349 प्लस 332 प्लस 364 प्लस 395 और इसको ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में, और मिडल इसका 1996 और 1997 का मिडल होगा और यहाँ पे आपने राइट करना है इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग 1440 और सिमिलरली आपने नेक्स्ट वैल्यू को स्टूडेंट्स स्किप करना है 349 को और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और 332, 364, 395 एंड 400 और राइट करेंगे इसको 97 और 98 के मिडल में विच इज़ 1491 और नेक्स्ट आपने 332 को स्टूडेंट्स स्किप करना है और इसको छोड़ देना है, लीव करना है और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ जो है उसको ऐड करना है और 364, 395 प्लस 400 एंड प्लस 410 और इसको राइट करेंगे हम लोग मिडल में 1998 और 1999 के और आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1569। तो इस कॉलम को आपने स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम आपका सेंटर का है, तो मैं इसी टोटल वैल्यूज़ को सेंटर करूँगा तो 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर की हेडिंग देंगे सेम पैटर्न पे और आपने अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है जो आपने अभी रिक्वायर्ड टोटल्स फाइंड किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1356 को ऐड करेंगे 1389 में और इसको राइट करेंगे मिडल में और ये बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग टू 1995 राइट होगा, तो मैंने यहाँ पे इसको राइट कर दिया है 2745। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने वन वैल्यू को अगेन आपने स्किप कर देना है 1356 को और ऐड कर देना है नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को। नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ आपके पास 1389 प्लस 1440, इन दोनों को ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में और ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 1996 हम राइट कर रहे होंगे और सिमिलरली आपने नेक्स्ट वैल्यू को स्किप करना है 1389 को और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो आपके पास 1440 प्लस 1491 को ऐड करेंगे और राइट करेंगे मिडल में विच इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग टू 1997 और लास्ट में आपने 1440 को लीव कर दें और नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को ऐड करें और ये आपके पास आ जाएगा 1491 प्लस 1569 और इसको राइट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 1998 3065। इस पैटर्न पे स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर में वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर जनरेट हुई हैं और अब इसमें हम लोग जो है इसकी एवरेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 4 ईयर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर होगा और सिंपली आपने यहाँ पे अपनी जो टोटल सेंटर की वैल्यूज़ हैं 2745 इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि फर्स्ट हमने इसको 4 वैल्यूज़ को ऐड किया था। 1356 आपकी फर्स्ट 4 वैल्यूज़ का सम है और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का सम आपका 1389 है। जब इनको अगेन सम किया है तो दिस इज द सम ऑफ द 8 वैल्यूज़ 2745, तो इसको हम लोग एवरेज के लिए डिवाइड कर देंगे 2745 डिवाइडेड बाय 8 और आंसर आपके पास आ जाएगा 343.13। तो स्टूडेंट्स सिंपली अगर आपने इसको लर्न करना है तो 4 अगर आपके पास 4 ईयर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर को फाइंड कर रहे हैं तो आप 4 मल्टीप्लाई बाई 2 करें और 8 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह से आपने तमाम वैल्यूज़ को 8 पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी स्टूडेंट्स 2829 है, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 353.63। नेक्स्ट वैल्यू 2931 है, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 366.38 और लास्ट वैल्यू आपके पास 3060, इसको डिवाइड करेंगे 8 पे तो आपके पास 382.50 है और दीज आर द वैल्यूज ऑफ टोटल एवरेज सेंटर 4 ईयर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर की वैल्यूज होंगी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा और जिन ईयर्स के सामने आपके पास वैल्यूज जनरेट नहीं हुई वहाँ पे आपने डैश यूज़ कर देना है और ये आपके पास जो है सोल्यूशन था 4 ईयर मूविंग टोटल सेंटर का बाय मेथड ऑफ मूविंग एवरेज।
इवन ऑर्डर मूविंग एवरेज के लिए स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेट करूंगा 4 ईयर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर को अल्टरनेटिव बेस से, और ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. Second way of estimating trend values by method of moving average for even order मूविंग एवरेजेस के लिए जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे सेम क्वेश्चंस के ऊपर 4 ईयर मूविंग एवरेज टोटल सेंटर को, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ईयर्स और वाई वैल्यूज को राइट करना है सेम पैटर्न पे, वन लाइंस को स्किप करके आपने राइट करना है. इवन ऑर्डर के लिए जब भी आपके पास इवन ऑर्डर का क्वेश्चन होगा तो आपने वन लाइन जो है वो स्किप करनी है और देन फिर आपने इसको राइट करना है अपने डेटा सेट को, और 4 ईयर मूविंग टोटल को आपने सेम पैटर्न पे फाइंड करना है. फर्स्ट 4 वैल्यूज को ऐड करना है 331, 344, 349 एंड 332, और इसको मिडल में राइट करेंगे 13656. देन फिर आपने एक फर्स्ट वैल्यू को जो है वो सिमिलरली आपने उसी तरह से स्किप करना है और नेक्स्ट 4 वैल्यूज को ऐड करना है. तो नेक्स्ट 4 वैल्यूज 344 प्लस 349 प्लस 332 एंड प्लस 364, और आंसर आपके पास 1389. इसको हम लोग जो है वो मिडिल ऑफ 1995 एंड 1996 राइट करेंगे. और सिमिलरली आपने 344 को आप लीव कर दें, स्किप कर दें, और देन फिर आपने नेक्स्ट 4 वैल्यूज को ऐड करें 349 प्लस 332 प्लस 364 प्लस 395, और इसको राइट करेंगे मिडल में 1440. और सिमिलरली आप वन बाय वन अपनी वैल्यूज वन वन वैल्यू को जो है स्किप करते जाएं और नेक्स्ट 4 वैल्यूज को ऐड करके मिडल में राइट करेंगे. ये कॉलम आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम और देन फिर हम लोग जो है वो एवरेज लेंगे. दिस इज अ सेकंड वे, और आपने यहीं पे इसकी एवरेज फाइंड करनी है, और आपके पास 1356 को डिवाइड करेंगे 4 पे, और आंसर आपके पास आ जाएगा 339. देन फिर 1389 को डिवाइड करेंगे 4 पे, आंसर इज 347.25. 1440 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 360. देन फिर आपके पास 372.75, और 1356 डिवाइड होगा 4 से, आंसर इज 392.25. तो यहाँ पे आप लोग 4 ईयर मूविंग टोटल के बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज को कैलकुलेट कर लेंगे, और देन स्टूडेंट्स आपने 2 ईयर मूविंग टोटल कैलकुलेट करना है एवरेज का, और देन फिर उसको हम लोग सेंटर ऑलरेडी वो सेंटर हो जाएगा और उसको फिर हम लोग 2 पे डिवाइड कर देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट टू जो आपके पास एवरेज की वैल्यू है इसको ऐड करना है. तो 339 प्लस 347.25 ऐड करेंगे और इसको मिडल में राइट करेंगे, तो ये आपके पास जनरेट हो जाएगी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 1995 के, और इसको राइट करेंगे 686.25. देन फिर आपने फर्स्ट वैल्यू को स्किप करना है और नेक्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करना है 347.25 प्लस 360, और इसको राइट करेंगे मिडल में 707.25, और ये आपके पास राइट होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर 1996. और सिमिलरली आपने 347.25 को स्किप करना है और ऐड कर देना है नेक्स्ट 2 वैल्यूज, और नेक्स्ट 2 वैल्यूज आपके पास 360 प्लस 372.75, और इसको राइट करेंगे मिडल में 732.75, और लास्ट में आपने 360 को आपने लीव कर देना है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करना है, और ये आपके पास 372.75 प्लस 392.25, आंसर इज 765.00, और ये आपके पास जो है 2 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स. और स्टूडेंट्स ये आपके पास दो वैल्यूज का सम था, तो इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, और 686.1325 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 343.13. नेक्स्ट 707.25 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 353.63, और सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट 2 आंसर्स आ जाएंगे और ये आपके पास सेम एज होंगे. आप कोई भी एक टेक्निक स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए फॉर इवन ऑर्डर मूविंग एवरेज के लिए. और आपके पास यहाँ पे ये 4 ईयर मूविंग टोटल था, वो एवरेज 4 ईयर मूविंग टोटल एवरेज सेंटर को हमने कैलकुलेट किया. सिमिलरली आपके पास जो है वो 2 ईयर 6 ईयर आ सकता है, 4 क्वार्टर आपके पास मूविंग टोटल एवरेज सेंटर का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, जिसमें आप लोग जो है सेम पैटर्न के ऊपर कोई एक मेथड उसमें यूज़ कर सकते हैं. तो जो मेथड आपको स्टूडेंट्स इजी लगेगा आपने उसको अडॉप्ट करना है और उससे आपने कैलकुलेट करनी है अपनी एवरेज वैल्यूज, मूविंग एवरेज वैल्यूज को, सेंटर्ड मूविंग एवरेज वैल्यूज को. Here is the graph of time series data and centered moving averages. दोनों लाइंस को हम लोग ड्रॉ करेंगे ओरिजिनल वैल्यूज को, और देन फिर हम लोग जो है वो सेंटर्ड एवरेज मूविंग एवरेज वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे उसके ग्राफ को. और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स अपने ईयर्स को जो है वो राइट करना है
ऑन एक्स एक्सिस पे, और 1993 टू 2000, और वाई वैल्यूज़ को जो है वो और मूविंग एवरेज की सेंट्रल वैल्यूज़ को जो है वो आपने प्लॉट करना है और उसके स्केल को सेट करना है ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। और मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 410 है, तो आप अपना 50 के गैप से अपनी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं, 0, 50, 100, 150, 200 ऑन ग्राफ पेपर पे, और आप 10 बाई 10 बॉक्सेस का ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 10 बॉक्सेस जो है वो आप राइट कर सकते हैं 50, देन फिर आफ्टर 10 बॉक्सेस राइट कर लें 100, और इसमें आपके पास जो है 150, 200, और इट मीन दैट कि वन स्मॉल बॉक्स जो है वो आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 10 5 का होगा। और आपने अपनी वैल्यूज़ को फिर प्लॉट करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रियल वैल्यूज़ यानी टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट करेंगे। 1993 पे आपके पास वैल्यू 331 है, और ये आपके पास अबव 300 आपने यहाँ पे डॉट यूज़ करना है। देन फिर 1994 पे 344 है, ये भी आपके पास 350 से बिल्कुल बिलो आपके पास यहाँ पे प्लॉट होगा। तो इस तरह से आपने इस पे तमाम वैल्यूज़ को जो है वो प्लॉट करके इसकी पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, और ये आपका एक पैटर्न जो है वो शो हो जाएगा वैल्यूज़ का, और ये आपके पास एक स्मूथली इंक्रीजिंग पैटर्न है विद द नंबर ऑफ ईयर्स। और देन फिर आप लोग अपनी मूविंग एवरेज सेंटर्ड वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे, और इसमें हमारे पास जो है वो 1995 टू 1998 वैल्यूज़ गिवन है, और ये 4 वैल्यूज़ हैं, इसको प्लॉट करेंगे और इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ऑरेंज लाइन जो है वो शो कर रही है आपके पास मूविंग एवरेज की सेंटर्ड मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ को। और दिस इज़ द ग्राफ ऑफ 4 ईयर मूविंग एवरेज सेंटर्ड, जिसमें दोनों लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं, और इसमें जो है वो आपके पास वैल्यूज़ के दरमियान में कॉरस्पॉन्डिंग टू ईयर्स जो है वो एक स्मूथली इंक्रीजिंग पैटर्न है टाइम सीरीज डेटा में। तो ये आपके पास जो लाइंस का जो है वो कंपैरिजन था। दिस इज़ अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज डेटा एंड सेंटर मूविंग एवरेज वैल्यूज़ बाय यूजिंग मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। In this lecture, students, I have discussed two methods of estimating trend values by method of moving average for even order moving averages के लिए, और then फिर इसको मैंने graphically show किया time series data और आपके पास average moving average values को, centered moving average values को। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।